जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरा की कहानी सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी तथा सुमिति नाम दो रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की मूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनको भाइयों को भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उसकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। उसके बाद उसने पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए वरदान लिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल छूटने के बाद गंगा के वेद को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेद को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा को वेद संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी को धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथ के पुत्र अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं में छूटकर गंगा जी हिमाचल की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थीं उस मार्ग में ऋषि जह्नु का आश्रम था। तपस्या के विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुण्य जांग से निकाल दिया। तभी गंगा जह्नु पुत्री यहाँ जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ की कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो गंगा मैया की जय।